हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय रेलवे के महत्वपूर्ण पुल 2025। जितने भी इम्पोर्टेंट ब्रिजेस बने हैं इंडियन रेलवे 2025 के, उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है, अब मैं टॉपिक वाइज थोड़ा आपके लिए कवर कर रही हूँ, ठीक है। और मुझे कमेंट में जरूर बताना आप लोग की तैयारियां कैसे चल रही है। एग्जाम की CBT 2 अब सर पे है, कैसी तैयारी चल रही है और क्या और आप वीडियोस चाहते हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताना अपने सजेशंस। तो ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। तो पहला क्वेश्चन है, 6 जून 2025 को निम्नलिखित में से कौन सा पुल अब दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन गया है। और इससे आपको पता चलेगा क्वेश्चन बनते कैसे। तो वो बना है चेनाब ब्रिज। वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है ये, इंडिया हाईएस्ट भी नहीं है, वर्ल्ड हाईएस्ट है। तो अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा बना है? चेनाब ब्रिज। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। जो चिनाब रेलवे पुल है वो जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक रेलवे पुल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 जून 2025 को चिनाब पुल का उद्घाटन किया। यह 1315 मीटर लंबा स्टील आर्च ब्रिज है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस पुल के निर्माण पे 14.86 अरब की लागत आई है। अब आप लोग कहेंगे एक्सप्लेनेशन इतना बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन से राज्य में बना है, राज्य के जिले का नाम पूछ सकते हैं, नदी का नाम पूछ सकते हैं, कितनी ऊंचाई है ये पूछ सकते हैं, कब इसका उद्घाटन हुआ डेट पूछ सकते हैं, कितना मीटर लंबा स्टील आर्च ब्रिज है ये पूछ सकते हैं, और किसका महत्वपूर्ण हिस्सा है ये, ठीक है। और इसकी कॉस्ट तो आप खुद देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन बन रहे हैं एक ही क्वेश्चन से। तो इसीलिए बोलती हूँ एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी मिस मत करना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और आप लोग के लिए मैं इतनी लिबर्टी रखती हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बाद में पढ़ सकें, अपने नोट्स बना सकें, ठीक है। हर एक पॉइंट का नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला केबल स्टेड रेल पुल अंजी खाद पुल कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट। इंडिया फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज अंजी खाद ब्रिज कहां पर है ये क्वेश्चन है। जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। यहां देखते हैं, मोदी जी ने 6 जून 2025 को जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में अंजी पुल का उद्घाटन किया। एक पॉइंट, ठीक। यह 96 उच्च तनाव वाले केबलों द्वारा समर्थित है। यह भारत का पहला केबल आधारित रेलवे पुल, चिनाब रेलवे पुल के बाद देश का दूसरा सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया चिनाब रेलवे पुल के बारे में, उसके बाद इसका नंबर आता है, ठीक। यह अंजी नदी पे स्थित है। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है, सेम चिनाब नदी की तरह। पुल की लंबाई 725 मीटर और नदी तल से ऊंचाई 331 मीटर है। एक पॉइंट ये बना था, 2 पॉइंट ये बन रहा है, 3 पॉइंट ये बन रहा है, सारे ऐसे पॉइंट्स बन रहे हैं एक्सप्लेनेशन से, आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। फिर है 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल जो रामेश्वरम को भारतीय मुख्य भूमि से जोड़ता है का उद्घाटन किया, ठीक। तो न्यू पंबन ब्रिज का, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज इंडिया का फर्स्ट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो पंबन ब्रिज है वो इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है, ठीक। तो ये नया पंबन ब्रिज है, भारत की मुख्य भूमि और तमिलनाडु रामेश्वरम के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए 105 साल पुराने पंबन ब्रिज की जगह ले रहा है। 2.05 किलोमीटर लंबा यह पुल 535 करोड़ रुपए की लागत से बना है। 1914 में निर्मित मूल पंबन ब्रिज दिसंबर 2022 में बंद कर दिया गया था। इसका निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया गया। फिर 72.5 मीटर का वर्टिकल लिफ्ट स्पैन जो जहाजों के आवागमन के लिए 17 मीटर ऊपर उठता है, ठीक है।
फिर है असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क शहर रेल पुल क्या है? देखिए, हर एक पुल की अपनी एक खासियत है। यह है इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड कम रेल ब्रिज। तो कौन सा है ये पूछ रखा है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला। तो वो है बोगीबील ब्रिज। ठीक, बोगीबील पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है। ध्यान से सुनिए, इसकी लंबाई 4.94 किलोमीटर है। बोगीबील पुल ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाया गया था। यह भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है। यह एशिया का दूसरा सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है। इस पुल का निर्माण हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया था और रिट्स ने इसे डिजाइन किया था। ठीक, इस पुल का उद्घाटन मोदी जी ने 25 दिसंबर 2018 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पे किया था और इसकी कुल लागत है 5960 करोड़ है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, किसने डिजाइन करा, किसकी जयंती पे बनाया गया, क्या इसकी कॉस्ट रही, कितना ये लंबा है, कितना ये ऊंचा है, हर एक पॉइंट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दूसरा सबसे लंबा रेलवे पुल है? तो वो है वेम्बनाड ब्रिज। ठीक है, वेम्बनाड ब्रिज जो है वो वेम्बनाड रेल पुल केरल में वेम्बनाड झील पे बना एक रेलवे पुल है जो कोची में एड़ापल्ली और वल्लारपदम को जोड़ता है। इसकी लंबाई 4.62 किलोमीटर है। इस पुल का निर्माण जून 2007 में शुरू हुआ और 31 मार्च 2010 को पूरा हुआ। इसका उद्घाटन 11 फरवरी 2011 को हुआ और इस रेल पुल का निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया गया। ठीक, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है सेकेंड लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज, ये ओवरऑल रेलवे ब्रिज की बात चल रही है, तो ये सेकेंड लॉन्गेस्ट है। ठीक, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का दूसरा सबसे लंबा सड़क शहर रेल पुल क्या कहलाता है? इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट रेल कम ब्रिज, मतलब नीचे रोड में अगर गाड़ियां चल रही हैं तो ऊपर रेल ब्रिज बना रखा है। ठीक है, तो उसको रोड कम रेल ब्रिज बोलते हैं। तो यहाँ पर पूछ रखा है सेकेंड लॉन्गेस्ट रोड कम रेल ब्रिज, और यहाँ पर बात चल रही थी फिफ्थ क्वेश्चन में ओवरऑल सेकेंड लॉन्गेस्ट की बात चल रही थी। ठीक, और जैसे फोर्थ क्वेश्चन में चल रही थी फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट पूछा था, फर्स्ट या फिर इंडिया का सबसे फर्स्ट लॉन्गेस्ट रोड कम रेल ब्रिज कौन सा है? बोगीबील, ये हमने बात कर लिया। ठीक, और यहाँ पर जो फिफ्थ क्वेश्चन में बात चल रही है वो ओवरऑल सेकंड लॉन्गेस्ट की बात चल रही है। आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं आराम से धीरे धीरे बता रही हूँ। ठीक, अब सिक्स क्वेश्चन में बात चल रही है सेकंड लॉन्गेस्ट रेल ब्रिज की, रोड कम रेल ब्रिज की बात चल रही है। ठीक है, यहाँ पर ओवरऑल बात नहीं चल रही, यहाँ पर बोल रहे कि जो सड़क शहर रेल पुल है तो वो दूसरा सबसे लंबा कौन सा है? वो है दीघा सोनपुर ब्रिज। ठीक, अब इसका देखते हैं ये कहां पर है। दीघा सोनपुर ब्रिज, जिसे जेपी सेतु के नाम से भी जाना जाता है, इसकी कुल लंबाई 4556 मीटर है और यह बिहार में गंगा नदी पर पटना के दीघा घाट और सोनपुर के पहलेजा घाट को जोड़ता है। असम के बोगीबील पुल के बाद, जैसे कि असम का बोगीबील मैंने बताया था फर्स्ट लॉन्गेस्ट है रेल कम रोड ब्रिज और ये सेकेंड है। ठीक है, तो असम के बोगीबील के बाद यह भारत का दूसरा सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है। इसका नाम भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण के नाम पर रखा गया। किसके नाम पे रखा गया, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। फिर 22 दिसंबर 1996 को पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने सोनपुर में गंगा नदी पर रेलवे पुल के निर्माण की आधारशिला रखी थी। दीघा सोनपुर रेल पुल का आधिकारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2016 को किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुबली ब्रिज पश्चिम बंगाल में नेहाटी और बंदेल के बीच किस नदी पे बना एक पूर्व रेल पुल है? तो वो हुगली रिवर पे। ठीक है, यह अब यह रेलगाड़ियों के लिए बंद है, लेकिन फिर भी एक ऐतिहासिक स्थल है। इसका निर्माण 1882 में शुरू हुआ था और इसे महारानी विक्टोरिया के शासनकाल के 50वें वर्ष के उपलक्ष्य में 16 फरवरी 1887 को खोला गया था। इसे सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली और अलेक्जेंडर मीडोज रेडेल ने डिजाइन किया था। जुबली ब्रिज 17 अप्रैल 2016 को सेवा से हटा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, नेहरू सेतु एक रेलवे पुल है जो किस राज्य में सोन नदी पे बना है? ये हमें बता दिया सोन नदी पे, लेकिन राज्य का नाम पूछ रखा है तो बिहार में।
ठीक है। नेहरू सेतु बिहार में सोन नदी पे बना एक रेलवे पुल है जो देहरी ऑन सोन और सोन नगर को जोड़ता है। यह पूर्व मध्य रेलवे जोन के हावड़ा नई दिल्ली ग्रैंड कार्ड सेक्शन पर स्थित एक प्रमुख रेलवे पुल है। इसकी कुल लंबाई 3059 मीटर है और इसका उद्घाटन 27 फरवरी 1900 को हुआ था। ठीक, यह भारत का एकमात्र विद्युतीकृत तिहरी लाइन वाला रेलवे है। अगर इंडिया का पहला इलेक्ट्रिफाइड ट्रिपल लाइन रेलवे ब्रिज है तो ये अपने में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोवर और राजमुंद्री को जोड़ने वाला भारत का चौथा सबसे बड़ा रेल सह सड़क पुल निम्नलिखित में से किस नदी पे? अब इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट रेल कम रोड ब्रिज का पूछ रखा है कि किस नदी पे स्थित है, तो वो है गोदावरी पे। ठीक है, गोदावरी पुल आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में गोदावरी नदी पे बना है। गोदावरी पुल 4.1 किलोमीटर लंबा है। इसका निर्माण भारतीय रेलवे के दक्षिण मध्य रेलवे भाग द्वारा किया गया था। इसका उद्घाटन 1974 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने किया था। फिर श्री कृष्ण सेतु गंगा नदी पे बना एक रेल सह सड़क पुल किस राज्य में स्थित है? तो वो है बिहार में। ठीक है, श्री कृष्ण सेतु बिहार में मुंगेर में गंगा नदी पे बना एक रेल सह सड़क पुल है जिसका नाम राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के नाम पे रखा गया। इसे मुंगेर गंगा ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण सेतु मुंगेर गंगा ब्रिज बिहार में गंगा नदी पे बना तीसरा रेल सह सड़क पुल और देश का तीसरा सबसे लंबा पुल है। इसकी कुल लंबाई 3750 मीटर है। मोदी जी ने 12 मार्च 2016 को इस पुल को मालगाड़ियों के लिए औपचारिक रूप से खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोइलवर पुल 1.44 किलोमीटर लंबा रेल सह सड़क पुल डैश पे स्थित है। कहां पे स्थित है? सोन रिवर पर। यह 1.44 किलोमीटर लंबा रेल सह सड़क पुल बिहार राज्य में स्थित है। इस पुल का नाम भारतीय शिक्षाविद और समाज सुधारक प्रोफेसर अब्दुल बारी के नाम पर रखा गया और यह वर्तमान में भारत के सबसे पुराना चालू रेलवे पुल है जो 4 नवंबर 1862 से खड़ा है। कोइलवर पुल, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, का उद्घाटन तत्कालीन वायसरॉय और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एल्गिन ने किया था। ठीक, फिर बंद हो चुका हैवलॉक पुल निम्नलिखित में से किस नदी पे बना है? भले बंद हो गया है लेकिन जरूर पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, गोदावरी नदी पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हैवलॉक ब्रिज पुराने गोदावरी ब्रिज का दूसरा नाम है। यह एक बंद हो चुका पुल है जो आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पे बना है। यह पुल हावड़ा और मद्रास के बीच चलने वाली ट्रेनों के लिए उपयुक्त है। बाद में हैवलॉक ब्रिज की जगह गोदावरी आर्च ब्रिज का निर्माण किया गया। इस पुल का निर्माण 11 नवंबर 1897 को शुरू हुआ और 30 अगस्त 1900 को पूरा हुआ। फिर 1997 में चेन्नई हावड़ा रेलवे कॉरिडोर पे पुराने हैवलॉक ब्रिज के स्थान पे कौन सा पुल बनाया गया था? तो गोदावरी आर्च ब्रिज बनाया था। ठीक, कोंकण रेलवे के लिए बनाया गया शरावती पुल डैश किलोमीटर लंबा है। कितना किलोमीटर लंबा है? 2.0। ठीक है, तो शरावती पुल कर्नाटक राज्य में होनावर के दक्षिण में स्थित एक रेलवे पुल है। यह कर्नाटक का सबसे लंबा रेलवे पुल है जिसकी लंबाई 2060 मीटर है और यह शरावती नदी पे कोंकण रेलवे को ले जाता है। फिर है 2.28 किलोमीटर लंबा रेल सह सड़क पुल नारायण सेतु डैश पे स्थित है। कहां पे स्थित है? ब्रह्मपुत्र रिवर पे। ठीक, इस पुल का उद्घाटन 15 अप्रैल 1998 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। नारायण सेतु का नाम 16वीं शताब्दी के कोच विहार के राजा नारायण के नाम पर रखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट, एक बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर पूछे जा सकता है कब हुआ उद्घाटन, किसके नाम पे रखा गया, मैं सारा इंक्लूड कर रही हूँ आप लोग के लिए। फिर है स्वतंत्र भारत में गंगा नदी पे पहला पुल कौन सा है? राजेंद्र सेतु। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट ब्रिज ओवर द गंगा इन इंडिपेंडेंट इंडिया, अपना स्वतंत्र भारत होने के बाद पहला पुल बनाया गया गंगा नदी पर। तो स्वतंत्र भारत में गंगा नदी पे पहला पुल राजेंद्र सेतु या सिमरिया पुल था जो गंगा नदी पर बना एक रेल सह सड़क पुल था जो बिहार के उत्तरी और दक्षिण हिस्सों को जोड़ता था। इस पुल की आधारशिला राजेंद्र प्रसाद जी ने रखी थी। इसका निर्माण 1952 में शुरू हुआ। एक एक पॉइंट नोट डाउन करते चलिए।
और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा ने 2 दिसंबर 1959 को किया। तो यहाँ तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे रेलवे ब्रिज की। उम्मीद करती हूँ आपको काफी हेल्पफुल लग रही होंगी वीडियो। मुझे कमेंट में जरूर बताना, अपना बिल्कुल रिस्पॉन्स देना मुझे, और ऐसी मोटिवेट करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले, मैं और काम अच्छा करूँ आप लोग के लिए। क्योंकि हम लोग को CBT 2 क्लियर करना है, हम मतलब आप लोगों को, ठीक है। मैं ऑलरेडी क्लियर हूँ, ठीक। तो आप लोग को क्लियर करना है CBT 2 और ये सिलेक्शन लेके जाना है। आप लोग के साथ मैं भी मेहनत करती हूँ, इसलिए मैं हम बोलती हूँ, ठीक है। मैं आप लोग को साथ अपने को इंक्लूड करती हूँ, ठीक। तो बिल्कुल हमें मेहनत करनी है और ये CBT सिलेक्शन लेना है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है हम लोग को। तो बिल्कुल मेहनत करिए और मेरे साथ रिस्पॉन्स करिए और बिल्कुल शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना। और हाँ, वीडियो को हाइप भी कर दो यार, आजकल हाइप का ऑप्शन आ रहा, बस इतना तो बोल रही हूँ मैं, हाइप कर दीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।